हेलो एवरीवन। भारत के राष्ट्रपति हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के सम्राट से। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। पाँचवा नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। छठा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। सातवां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आठवां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के। नौवां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 10वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजी जाती है? तो आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन से। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपना पद त्याग पत्र देना पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा महाभियोग लगने पर। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने की प्रस्ताव पारित होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा संसद के 2/3 बहुमत से। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता को शपथ दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। 20वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। 21वां नंबर प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण लेता है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। 22वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के।
23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों को कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 6 माह में। 24 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के मर्जी के बिना कौन अपने पद पर रह सकता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 26 नंबर प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। 27वां नंबर प्रश्न है, किसी अभियुक्त की फांसी को सजा बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 28वां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। 29वां नंबर प्रश्न है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन सहायक एवं मंत्रणा देता है? तो आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। 31वां नंबर प्रश्न है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों को नामांकन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 32 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो आंसर हो जाएगा धन विधेयक को। 33 नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो को प्रयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा निलंबकारी वीटो का। 34 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा संघ एवं समवर्ती सूची पर। 35वां नंबर प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार है उसे पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सके। 36वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद को सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 के तहत। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 लाख। 38वां नंबर 38वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29वां नंबर प्रश्न है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 40वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश से आते थे? तो आंसर हो जाएगा बिहार से। 41वां नंबर प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। 41वां नंबर प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय मंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। 42वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुनाव जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बीबी गिरी।